जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कंचन क्लासेस 0.1 के एक नए सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के प्रश्न अभ्यास 3 पार्ट 3 के आव्यूह का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक 2x2 का आव्यूह है जिसमें a इज इक्वल टू aj। तो आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि बराबर 2x2 और आव्यूह क्या है? a इज इक्वल टू aij। तो इसकी रचना करनी है। आव्यूह a बराबर a अपॉन j आई इंटू जे की रचना करनी है। तो इसमें हमें दिया है निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो हमको इस आव्यूह की रचना करनी है और कैसे दिया है? हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें प्रश्न नंबर 1 से हल करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1 में दिया है aij इज इक्वल टू i प्लस जे ब्रैकेट में स्क्वायर बटा 2। यह दिया है। बहुत लोग को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा। सवाल समझ नहीं आ रहा है तो इन लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। उन लोग को इस सवाल का कहने का तात्पर्य है कि एक आव्यूह जो i प्लस जे अपॉन 2 पर स्क्वायर दिया है और आव्यूह ij है, तो आव्यूह ij एक कोटि कितनी है इसकी? 2x2 की है। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 a2। पहली पंक्तियाँ पहले लिखते हैं a1 a2, क्योंकि पंक्तियों को हम लोग पहले लिखते हैं और बाद में किसको लगते हैं? स्तंभ को। 1 1 2 1 2 2 2। तो हमारे पास स्तंभ ये 2 स्तंभ हैं। तो पहला स्तंभ को 1 1 लिखा हमने, दूसरे स्तंभ को 2 2 लिखा। तो इस प्रकार से इस आव्यूह की रचना क्या होगी? इसकी 2x2। तो हमारा जो पहला अवयव होता है वह यह प्राप्त होता है। ठीक है। तो aij बोल रहा है तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे ये आव्यूह की जो काल्पनिक आव्यूह है वो यह हमारे पास है। तो हम पहला अवयव जब ज्ञात करेंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे माना a इज इक्वल टू इतना। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? a1 1। देखिए ij था तो हमने a1 1 ले लिया। तो ij क्या, i क्या है आपका? यहाँ पर 1 है। 1 प्लस 1 हो गया, ऊपर स्क्वायर बटा 2। इस हिसाब से हमारे पास क्या प्राप्त होता है? a11 इज इक्वल टू 2 बटा 2 पर स्क्वायर रहेगा बराबर 2 दूनी 4 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। 1 बराबर 1 भी नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर से भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर। देखिए अब हमारा दूसरा अवयव क्या है? a21 ले लेते हैं। a21 तो इस हिसाब से ij के हिसाब से हम जब लेंगे a21 को तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर ये ब्रैकेट करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर i प्लस जे दिया है ना, i प्लस थे तो i हमारा वहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है और j क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो i यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 1 पर होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। हल करेंगे तो 2 धन 1 बराबर 3 अपॉन 2। 3 पर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो a21 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब आते हैं a12 पर। a12 इस हिसाब से फिर आएंगे तो 1 आपका i j है, i1 है और j
2 है और बटा 2 ऊपर होल स्क्वायर। हम यहाँ पे फिर वैल्यू रख देंगे, आई की जगह पर 1 है, यहाँ पे जे की जगह पर 2 है, पर होल स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर वही हो जाएगा 3 पर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9 अपॉन 2, 3 पर स्क्वायर अपॉन 2 A12, ठीक है। चौथा हमारा क्या हो जाएगा A22, हम यहाँ पे लेंगे A22। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर ले लेंगे आई और जे हमारा एक, और आई और जे क्या है 2 आई होगा और जे भी 2 होगा। हम यहाँ पे लेंगे 2 धन 2 पर होल स्क्वायर बटा 2। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 2 धन 2 बराबर, हमारे पास अब क्या होगा 2 धन 2 बराबर 4 प्राप्त होगा ना। तो 4 पर स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 चौका 16 बटा 2। तो अब क्या होगा यहाँ पे आपका 8, ये हो जाएगा 2 8 16। इस प्रकार से आपका A बराबर A11, A12, A21, A22 बराबर सभी हमारे पास है, सभी अवयवों का मान, सभी अवयवों का मान रखने पर अवयव A इज इक्वल टू A11 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 आया था, तो A21 हम क्या रखेंगे, A21 हमारा यहाँ पे मिलेगा, हम नीचे आए थे ना, A21 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तीसरा क्या है, A12 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 और A22 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए हमारे पास जो भी वैल्यू थी, A की वैल्यू 2 थी A11 की, A21 की वैल्यू हमारे पास 9/2 थी, A12 की वैल्यू हमारे पास 9/2 है और A22 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 दिख रही है, ठीक है। इन सबको हमने किस में रख दिया, इसमें रख दिया, इसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और जब यहाँ पे लिखा तो हमने वहीं पे जब इसको लिखा कि हमारे पास है A इज इक्वल टू, ये पूरा हमने चूंकि माना था, ये है हमारे पास, तो सभी अवयवों का मान रखने पर अवयव इस प्रकार प्राप्त होगा। ये हो गया आपका आंसर, चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है AIJ इज इक्वल टू I अपॉन J, ठीक है। और हमें क्या भी दिया है, अवयव की क्या दिया है, A इज इक्वल टू ब्रैकेट में AIJ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माना A इज इक्वल टू A1, पहले क्या लिखते हैं, पहले पंक्तियों को लिखते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति है A, फिर हम क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति अभी चल रही है A, यहाँ पे 2 लिखेंगे। लेकिन कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है, यह पहला स्तंभ है या दूसरा स्तंभ या दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से आपका अवयव प्राप्त हुआ। AIJ दिया तो IJ का मतलब ये होता है कि कोटि क्या है इसकी, 2 की कोटि है ना, तो हम 4 अवयव वाली ही अवयव को हम यहाँ पर रचना करेंगे जिसके 4 अवयव हो। तो 4 अवयव के लिए क्या होना चाहिए, 2 की कोटि होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया अवयव की 2 है। तो AIJ की सहायता से अवयव IJ की रचना कीजिए। तो इसलिए हमारा A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो हमें इसकी सहायता से इसकी रचना करना है, तो इसलिए हमने माना A इज इक्वल टू IJ की जगह पर हम 1 2 सब अपना रख सकते हैं, क्योंकि सारे अवयव में जब 2 की कोटि है तो IJ की जगह पर 1 2 1 2 1 2 चाहे जो भी है कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि I क्या होता है, पंक्ति होता है, और J क्या होता है, स्तंभ होता है। तो हमने पंक्ति स्तंभ को रख करके हमने एक अवयव की काल्पनिक रचना कर ली। अब इस अवयव की काल्पनिक रचना और इसकी सहायता से आधार पर हम इस अवयव की रचना करेंगे। तो अब आ जाइए हल।
क्या होगा, A11 इज इक्वल टू क्या होगा, अब Aij था तो A11 1/1 इज इक्वल टू 1, A21 हम पहले ऊपर से नीचे हल कर लेते हैं। तो A21 में क्या हो जाएगा, हमारा I2 है और J क्या है, 1 है बराबर 2। A12 तो हमारा A12 में क्या हो जाएगा, 1/2। I हमारा क्या है, 1 है और J क्या है यहाँ पर 2 है। देखिए यहाँ पे I 1 है और यहाँ पे J 2 है। और तीसरा क्या हो जाएगा, A22 तो 2/2, क्योंकि I भी 2 है और J भी 2 है, I भी जो है 2 है, J भी 2 है, तो ये कट जाएगा इज इक्वल टू 1। अब चूंकि A इज इक्वल टू क्या था हमारा, यहाँ पे था ना वह A11, A12, A12 और A21 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चूंकि A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, अतः सभी अवयवों का मान रखने पर अवयव A क्या हो जाएगा, अवयव A हमारा क्या प्राप्त होगा, A11 क्या था, A11 हमारा 1 था, A21 हमारा क्या था, ये आपका 2 है, A12 हमारा 1/2 है और A22 हमारा 1 है। इस प्रकार से हमें अवयव प्राप्त होता है, आंसर इस प्रकार से हमें ये अवयव प्राप्त होता है। अब आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरे प्रश्न को देख लीजिए, अवयव की कोटि 2 × 2 है, Aij I + 2j × 2 और j की सहायता से A इज इक्वल टू Aij अवयव की रचना कीजिए। तो हमने क्या किया, हाल के लिए माना A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। हमने स्तंभ को ले लिया, तो स्तंभ बाद में लिखे जाते हैं, तो A22 देख रहे हैं 1 1 2 2 है, और जब पंक्ति थी जो को पहले लिखते हैं तो A11 और A22 तो पंक्ति को, तो चूंकि 2 × 2 की कोटि, इसलिए इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। 2 × 2 की कोटि हमें प्राप्त हो गई है। M भी 2 प्राप्त है, M पंक्तियों को कहते हैं, और N भी 2 प्राप्त है, स्तंभों को भी 2 कहते हैं। M और N हमारा प्राप्त है, ठीक है। अब हल हम करते हैं A11 इज इक्वल टू इसकी सहायता से 1 + 2 × 1, तो 1 + 2 × 1 तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 बराबर यहाँ पे 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 तरीके 9 हो गया। A21 में आ जाइए, A21 ये हमारा यह अवयव है, A21 में हमारा I2 है और J आपका 1 है। तो हमने क्या किया, 2 + 2 × 1, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 पर स्क्वायर, यहाँ पर 8 हो गया। तीसरे में आइए, A12 इज इक्वल टू A + 1 2 × 2, तो यहाँ पर हमारा I 1 है और J 2 है, 2 है। 1 + 2 × 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पर आपका, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस ना, तो यहाँ पर 5 पर स्क्वायर हो गया, तो 5 × 5 = 25, तो हमारा A12 इज इक्वल टू 25/2 प्राप्त हुआ। अब आ जाइए A22 पर। A22 में 2 + 2 × 2, हमारा I भी 2 है और J भी 2 है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2 + 2 × 2/2, तो 2 दूनी 4 4 2 6, 6 पर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 36/8 18, तो हमने इसको काट दिया, तो हमारा यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। अब A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22 हमें प्राप्त हो रहा है। जब ये हमें प्राप्त होता है, हमें सभी अवयवों का मान रखने पर, सही अवयवों का जब मान रख देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगा, और A22 में हमारे पास यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 25/2 और 18 प्राप्त होगा। यह आपका आंसर हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। Aij 1/2 मॉड में -3i और +j इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले माना, यहाँ पे लिखेंगे हल, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, माना 3 × 4 कोटि का
आव्यूह ए इज इक्वल टू 3 गुणे 4 कोटि का है, यानी आपका 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए ए और यहाँ पे हो गया ए। तो हमारे पास 3 पंक्ति हो गई। चलिए 4 स्तंभ बनाते हैं। ए ए ए अब देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पंक्तियों को लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब स्तंभ को लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 सॉरी ये 1 1 1 हो गया। तो ये पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति है 2 2, ये तीसरी पंक्ति है 3 3 3, ये चौथी पंक्ति है 4 4 और यहाँ पे होगा 4। तो 1 2 3 पंक्ति कौन सी, 4 4 4। इस प्रकार से हमें आव्यूह प्राप्त हुआ। इसकी कोटि क्या है आपकी, 3 गुणे 4। इसकी कोटि का मतलब ये होगा कि इसकी भी 3 पंक्तियां हैं। 3 गुणे 4 का मतलब 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। तो देख लीजिए 1 2 3 3 पंक्तियां हैं आपकी, 1 2 3 पंक्तियां दिख रही हैं, 4 स्तंभ 1 2 3 4। अब हमें इस आव्यूह की रचना करनी है, किसके आधार पर, इसके आधार पर ए आई जे 1/2 के आधार पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहला अवयव लेते हैं। ये थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन हो जाएगा। चलो हम लोग पहला अवयव लेते हैं। A11 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका ए आई जे था, ए आई जे 1/2 माइनस 3 आई जे प्लस इतना। तो 1 आई जे यहाँ पे 1/2 सवाल से है, इंटू माइनस 3 आई कितना है, यहाँ पर 1 है ना, आई की जगह पर क्या 1 है और जे की जगह पे भी 1 है। तो 3i 1 हो जाएगा, 3i आपका 1 प्लस 1 ये आपका होगा। तो 3 इंटू 1, तो A11 इज इक्वल टू 1/2 3 इंटू 1 प्लस 1। वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2, 3 1 3 एंड 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मॉड में 3 एकम 3 धन 1। तो यहाँ पे कितना में प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए, 1/2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 मॉड में बराबर 1। मॉड में आपका प्लस माइनस का वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, एक और से ऊपर से नीचे हल करते हैं। A21, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 है। अब हमारे पास i कितना है, i हमारे पास 2 है और j 1 है। तो -3 इंटू 2 प्लस 1, 1/2 डायरेक्ट हल कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, -5 बराबर 5/2, क्योंकि मॉड में जो आप लेते हैं वह आपका प्लस और माइनस बराबर होता है। चलिए अब आप इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। A31 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप देखें A31, तो हमारे पास 3i3 है और j 1 है। 1/2 3 इंटू 3 प्लस 1। अब क्या होगा यहाँ पे आपका, देखिए 1/2, 3 3 = 9, 9 में से 1 जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा -8, 2 चौका 8, तो बराबर -4 जो था वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। आइए अब A12 में आते हैं, 1 2, ठीक है।
A12 1/2 और फिर देखिए -3 गुणे यहाँ पर आपका i की जगह पर क्या है, i की जगह पर यहाँ पर आपका i की जगह पर 1 है और j की जगह पर 2 है, तो 3 × 1 + 2, i की जगह पर 1 और इसकी जगह पर आपका इतना 1/2, 3 एकम 3 में से 2 जाएगा, ब्रैकेट में माइनस, अरे माड में -1, ये ब्रैकेट नहीं है माड है, -1, तो फिर आपका इसका वैल्यू भी आपका 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस की कोई माड में कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आ जाइए A2 × 2 = 1/2। अब आपका 2 मिल रहा है, तो 2 जब मिल रहा है तो आपका i भी 2 है और j भी 2 है, देख रहे हैं ना, तो i हमारा 2 है, हम यहाँ पर लिखेंगे -3 × 2 + 2 बराबर क्या होगा यहाँ पे आपका 1/2 -3, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो 2 दूनी 4 -2, तो बराबर यहाँ पे मॉड में -2 का कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 2 ही रहेगा। आप आ जाइए छठे में, आ जाइए A3 2, अब आपका i 3 हो गया, j 2 हो गया, 3 2 में, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2 -3 गुणे हमारा 3 हो गया ना, और +2, क्योंकि जो आपका 2 है, यहाँ पर जगह 1/2, 3 3 के 9, सॉरी 3 3 के 9, 9 में से 2 जाएगा -7, तो 7/2 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि माड में माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आ जाइए बाकी के हम लोग को 4 करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। A13, अब A13 क्या है आपका, ये है, तो हमारे पास इस हिसाब से आपका क्या होएगा, यहाँ पर बराबर 1/2, मॉड में क्या हो जाएगा, 1 है आपका, 3 गुणे 1 और प्लस आपका ये क्या है 3 हो जाएगा ना, j क्योंकि आपका 3 है, तो i + j होगा ना, तो 3 3 × 2 0, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही यहाँ पे बराबर -3 + 3 = 0। अब आ जाइए A23 में, A23 हमारा ये है, = यहाँ पर हो जाएगा 1/2, मॉड में -3 गुणे 2 + 3, अब आपके पास 1/2 क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाए, 6 में 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा मॉड में, = 3/2। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास A33, A33 = 1/2, मॉड में -3 × आपका i भी 3 है और j भी आपका 3 है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2, 3 3 के 9 में से आपका हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, 3 3 के 9 में 9 में से 3 जाएगा, -6 हो जाएगा, 2 3 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मॉड में माइनस का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा। अब आ जाइए A14 में, A14 आपका ये है, इसमें लेंगे 1/2 -3 गुणे 1 आपका है 1 और +4 आपका j क्या है 4 है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3 और 3 में से आपका 4 जगह, यहाँ पे आपका सिर्फ मॉड में +1 हो जाएगा, तो = आपका 1/2 ही वैल्यू रह जाएगा। फिर आ जाइए आप a बराबर क्या हो जाएगा 2.2 और 4। अब a आपका 24 हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। A24 प्राप्त हो रहा है हमें, तो A24 जब हमें प्राप्त हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3 1/2 -3 गुणे i 2 है और j 4 है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा
2 हो जाएगा, -2 मार्ड में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू -1, तो 1 ही हो जाएगा। अब अंत में हमारे पास बच रहा है क्या, A34 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 1/2 मार्ड में -3 गुणे I का मान 3 और +4 हमारे पास हो गया, J का मान 4 इज इक्वल टू 1/2, 3 3 9 में से 4 जाएगा -5 मार्ड में, तो यहाँ पर जाएगा 5/2, क्योंकि मार्ड में इसकी वैल्यू नहीं रहती है, माइनस की कोई महत्व नहीं रहता है। अब हम सभी मानों को रिप्लेस करेंगे। अब हम सभी मानों को यहाँ पे जितना भी लिखा है हम रिप्लेस करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा अवयव क्या प्राप्त होता है कि नहीं होता है। चलिए A11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, चलिए हमारा A11 यहाँ से शुरू होता है, यह, चलिए पहले यह ख़त्म हो गया, A11 हमारा 1 आ गया। 21 कितना हो गया हमारा, 21 हमारा 5/2 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। चलिए 31 हमारा कितना हो गया, 31 हमारा 4 है, 31 हमारा 4 है। चलिए 12 हमारा कितना है, उसके आगे बढ़ेंगे, 12 हमारा 1/2 है। 22 हमारा कितना है, 22 हमारा 2 है। 32 हमारा कितना है, 7/2 है। 13 कितना है हमारे पास, 13 यहाँ पर हमारे पास 0 है। 23 हमारे पास कितना है यहाँ पर, 3/2 है। और 33 हमारे पास कितना है यहाँ पर, 3 है। 14 कितना है हमारे पास, 14 यहाँ पे मिला, 1/2 है। 24 कितना है हमारे पास, 1 है। और अंत में हमारे पास 34 कितना है, 34 हमारे पास है 5/2। इस प्रकार से आपका यह अवयव की रचना हुई, इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोग को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बताइए। और कुछ और जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें और अपने उद्देश्य में सफल हों। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और हम लोग फिर अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ऐसे साथ ही हम विदा लेते हैं। नमस्ते।